जब हम स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, काफ़ी कुछ मेहनत करने की ट्राई करते हैं कि एक सही ट्रेड लें। फिर भी उनकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती, स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो चार्ट में कुछ अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं, चार्ट में समझ पाते हैं स्टॉक का बिहेवियर, और क्योंकि वो स्टॉक का बिहेवियर समझ पा रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस कम हिट होते हैं। वो बहुत अच्छे और इफेक्टिव ट्रेड लेने में कैपेबल बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको लैपटॉप पे ले जाऊंगा और मैं आपको थोड़ा गाइड करने की ट्राई करूंगा कि चार्ट को कैसे देखना है, और स्पेशली स्टॉक्स के चार्ट को कैसे देखना है, क्योंकि हर एक स्टॉक्स में साइकिल आती रहती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में गया, कंसोलिडेशन जोन में गया, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। नाउ एक बात बोलूँ मैं आपको, कई बार आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज होंगी, कई बार आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही होगा, कई बार आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी सही होगा, बट फिर भी आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि स्टॉप लॉस से ज़्यादा एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, और एंट्री को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए स्टॉक का बिहेवियर जानना ज़रूरी होता है, उसमें जजमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरे लैपटॉप पे जाते हैं, सिर्फ ये समझने की ट्राई करते हैं कि कोई स्टॉक को देखते हैं कैसे, और उसको देखने के बाद उसमें प्रोबेबिलिटी की तरफ आप ट्रेड लो। बस ये इतना ही बस मुझे आपको सिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्टॉक लेंगे जिसका नाम है एयरटेल, भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। अब भारतीय एयरटेल के स्टॉक में मैं यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि 4 आवर का टाइम मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मुझे एक स्टॉक का सेंटिमेंट, एक इंटरिम सेंटिमेंट पता चल रहा है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है, अब ये करेक्शन के मोड में है या तो एक कंसोलिडेशन मोड में है। उस हिसाब से मुझे प्रोबेबिलिटी का पता चलता है। कैसे? ये मेरी थॉट प्रोसेस है। ये मैंने 4 आवर का भारतीय एयरटेल का चार्ट निकाला है, ठीक है। नाउ यू सी कि यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे गया और अप ट्रेंड में गया। इतना चार्ट पे दिख रहा है। अभी करेक्शन में नहीं है। देखो, अभी इसने एक सिग्नल दिया हुआ है। अभी मैं अगर मार्केट की बात करूँ कि चलो अब आगे क्या होने वाला है, सो यहाँ पे 4 आवर्स का एक रेजिस्टेंस आया हुआ है, वो है 1652। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1652, और उसके बाजू में 4 आवर का हाई मार दिया उसने 1654। 1654 अब कहीं ना कहीं ये भी सिग्नल दे सकता है कि चलो यहाँ पे मेरा एक अप ट्रेंड खत्म हुआ, लेट्स सी कि व्हाट आई वांट टू डू। अभी मुझे एक आध और कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि ये करना क्या चाहता है। ये बिहेवियर कब आता है? देखो यहाँ पे यू विल सी, जब उसका अपसाइड ट्रेंड खत्म होगा तो यहाँ पे भी हाई उसने कितना मारा है 1608। सी 1608, उसकी बाजू वाली कैंडल ने कितना हाई मारा है 1597। देखो पॉइंट, कितने पॉइंट का फर्क है। और तीसरा हाई कौन सा मारा है 1602। देखो कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है, मैं ज्यादा आगे नहीं जाने दूंगा उसको। उसी तरह जब ट्रेंड नीचे का खत्म होता है तो आजू बाजू वाली कैंडल का लो सेम आने लगेगा। देखो यहाँ पे नीचे का खत्म हुआ, आजू बाजू वाली कैंडल का लो सेम आने लगा। सो आई विल कीप एन आई ऑन इट। यहाँ पे देखो, अभी आप बोलोगे कि सर अभी आप कैसे ट्रेड करोगे? आई विल बी कॉशियस फॉर द अपसाइड। लेट्स से कि नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है तो मैं वेट करूंगा कि इसके हाई को टेक ओवर कर ले। ये मेरा एक कॉन्फिडेंस वाला जोन होगा कि भाई चलो मुझे लॉन्ग जाना है, ज्यादा क्वांटिटी डालनी है, तो आई विल वेट फॉर इट। जब तक ये मुझे नहीं दिखा था मैं ज्यादा क्वांटिटी से अपसाइड के ट्रेड नहीं लूंगा, एंड आई विल वेट के नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल क्या करती है, इसको इसके लो को ब्रेकआउट करती है कि नहीं करती। ये मेरा एक डिसीजन प्रोसेस रहेगा। बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि अगर आप ये मानते हो कि यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस हो गया, अगर आप ये मानते हो कि चलो यहाँ पे 2 कैंडल का लो सेम है, ये कैंडल भी आसपास ओपन हो रही है, यहाँ से ये कैंडल हाई कर रही है, सो आई विल नो कि यहाँ पे करेक्शन एक खत्म हो रहा है। उसी तरह से इफ आई नो कि चलो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, 4 आवर के चार्ट में से मुझे सेंटिमेंट पता चल रहा है, तो ये जो पीरियड है ना, ये वाला पीरियड कि जहां से ये सब चीजें हो रही है, यहां पे आप लेट्स से कि भारतीय एयरटेल को मुझे शॉर्ट करना है तो मैं शॉर्ट की तरफ मैं प्रोबेबिलिटी में जाऊंगा ही नहीं।
मुझे पता है कि शॉर्ट की तरफ तो यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे तो कभी भी बाहर आ सकते हैं। मैं उल्टा इस जगह पे बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी, बाय की अपॉर्चुनिटी जहां पे मेरे पास अच्छी अच्छी पैटर्न्स पड़ी हो, जहां पे मेरे को प्राइस एक्शन का नॉलेज हो, मैं उस तरह से ट्रेड लूंगा। उसी तरह यहाँ पे करेक्शन चल रहा है तो मैं अपसाइड जाने की ट्रेड बहुत ज्यादा ढूंढूंगा नहीं, मैं डाउनसाइड शॉर्ट करने के ट्रेड ज्यादा ढूंढूंगा। और वही मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में बता रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी के साथ अगर हम ट्रेड करें तो वो स्ट्रेटेजी और वो पैटर्न सही में चलती है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे करीबन 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक चलो, तो अगर 15 मिनट के चार्ट में जाए, ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट में जाने के बाद इसको हम अगस्त 20-21 कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा, देखो 21 अगस्त से बाइंग आना शुरू हो गई यहाँ पे, देखा उसने पॉज लिया यहाँ पे, और बाद में यहाँ देखो 22 अगस्त को देखो अपसाइड, 23 अगस्त को भी इसने क्या किया, देखो डाउन जाके रिकवर किया। देखो ये जो पैटर्न होती है ना, ये वाली पैटर्न, ये हमेशा बताती है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो, ये दोनों 15 मिनट का कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये मेरी फेवरेट पैटर्न है, चाहे निफ्टी में बोल लो, बैंक निफ्टी में बोल लो, स्टॉक्स में बोल लो। दूसरी एक मैं चीज बताता हूं यहाँ पे आपको कि जब मैं 4 आवर्स में ये देख के आया हूं कि उसका सेंटिमेंट अपवर्ड है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे डाउन नहीं जाना है। आई विल वेट फॉर द मेजर ब्रेकआउट, आई विल वेट फॉर द बाय ऑन डिस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मुझे पता है कि बायर्स है वहां पे। इसीलिए काफी सारे सेलर फंसते हैं, इसलिए काफी सारे सेलर कुछ पैसा बना पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सेंटिमेंट या तो मूड का पता नहीं होता कि मार्केट में करना क्या है। सो अगर प्रोबेबिलिटी अपसाइड पे है तो मैं उस तरीके की ट्रेड लेने के सोचूंगा कि भाई ऐसी पैटर्न फॉलो करूंगा, ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करूंगा। खामखा कुछ कैंडल देख के मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। लेट्स से कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए शॉर्ट करके, मुझे पता है कि अभी मुझे भारतीय एयरटेल में अपसाइड की प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेंड ढूंढने। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल आएगी, तो भी फिर भी ये दोनों कैंडल का ऑलमोस्ट लो सेम हुआ। इसका लो कितना है 1502 और इसका 1502.80। उसके दूसरे दिन भी क्या हुआ, देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल के फिर से वो रिकवर कर रहा है, वो फिर से वो रिकवर कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर जोन में अगर मुझे फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड मिलते हैं और 10 ट्रेड में से अगर 3 ट्रेड शॉर्ट साइड है, तो मैं शॉर्ट साइड नहीं ट्रेड करूंगा, आई विल बी स्कैर्ड, राइट। उसी तरह से जैसे ही वो 30 अगस्त 31 अगस्त के बाद उसका करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। करेक्शन क्यों स्टार्ट होगा, देखा ना, ये कैंडल था, ये कैंडल था, हाई में ऑलमोस्ट इतना ज्यादा फर्क नहीं था। यहां से प्राइस रिजेक्शन आना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, तो शॉर्ट साइड के अप ट्रेड आने लगे। देखो, तो वहां पे एग्रेसिव जाके मैं बाई साइड के ट्रेड नहीं लूंगा, और बाई साइड की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी मैं सोचूंगा कि भाई मुझे इसमें जाना है कि मुझे इसमें नहीं जाना है। देखो, और यहां पे अगर आप देखोगे 9 सितंबर, ये अपने ना 4 आवर्स के चार्ट में चले जाते हैं, थोड़े 4 आवर्स के चार्ट में जाएंगे ना, और मजा आएगा अपने को ये देखने का। देखो यहां पे ये 9 सितंबर से ही, देखो ये 6 सितंबर से ही इसने लो सेम बनाना शुरू किया था। अब मैं 9 सितंबर में आ गया, फिर से उसने चेंज किया। वो चेंज मुझे कहां पे दिखेगा, 15 मिनट के चार्ट में भी दिख जाएगा मुझे। जैसे ही वो पॉज लेगा, 4 आवर का चार्ट भी कंफर्म करेगा, 15 मिनट का चार्ट भी कंफर्म करेगा। देखो गैप डाउन खुला पर बाद में ऊपर आ गया। गैप डाउन क्या होता है, गैप डाउन वीकनेस होता है, पर गैप डाउन होके पूरे दिन ऊपर जाना ये क्या दर्शाता है, बायर्स का आना दर्शाता है। और क्या दर्शाता है, करेक्शन वेव खत्म हुआ, वो भी कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन देता है, गैप डाउन में से बाहर निकाल दिया। अब दूसरे दिन से देखो पूरा मूड उसका चेंज हो गया। अब जहां पे मूड चेंज हुआ है, सो व्हाई शुड आई गो ऑन अ शॉर्ट साइड। और शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी मैं उससे डरूंगा, या तो क्वांटिटी 50% कर दूंगा या तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। सो देखो यहां पे ना तो मैं कोई रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं, ना तो मैं यहां पे टारगेट की बात कर रहा हूं, ना तो मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं हाउ टू टेक अ बेस्ट ट्रेड। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हो कि स्टॉक का मूड कैसे एनालाइज करें, प्रोबेबिलिटी को कैसे एनालाइज करें, तो भले आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, भले आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लो, भले आप अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाओ, वो हिट होगा और आपका पैसा चला जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चार्ट कैसे वर्क करता है। अब जैसे कि एक टाटा
मोटर्स का चार्ट ले लेते हैं और उसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले। सॉरी, टाटा मोटर्स को हम क्या करते हैं, 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। सो अब आप मुझे बताओ कि आप इसको इसमें कौन सी सेंटिमेंट आपको दिख रही है। अभी टाटा मोटर्स कैसा दिख रहा है कंपेयर टू भारती एयरटेल? यू कैन सी कि यहां से एक अप ट्रेंड जा रहा था और अभी कंटिन्यूसली एक करेक्शन आया था यहाँ पे, और अभी कहीं ना कहीं ये रुक रहा है क्योंकि यहाँ पे लो सेम आ रहा है। सो नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच। अब जितना यहाँ पे शॉर्ट में जा सकते थे उतना अब नहीं जा सकते। और देखो अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही इस हाई को क्रॉस करेगा वो कंफर्म करेगा कि भाई करेक्शन खत्म हुआ और ये ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है। तो ये भारती एयरटेल से कंप्लीटली अपोजिट एक ट्रेंड में चल रहा है। भारती एयरटेल ऊपर चल रहा था, ऊपर चल के ऐसा लग रहा था कि अब यहां से वो रुक के करेक्शन आने वाला है। वी आर थिंकिंग अबाउट इट, नेक्स्ट ब्रेकआउट 4 आवर की एक और कैंडल में पता चलेगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे करेक्शन होके रुक के 2-3 कैंडल का लो सेम बता रहा है और इट सीम्स लाइक कि एक और 4 आवर की कैंडल इसका हाई तोड़ करेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, सो वो रिवर्स हो रहा है। अब इस टाइम पे मैं आंख बंद करके यहाँ पे शॉर्ट लूँ तो नहीं चलेगा। उसी तरह भारतीय एयरटेल में ऊपर की साइड में जाके मैं बाय करूँ तो मैं नहीं चलेगा। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट के हिसाब से जो मुझे डेली बेस पे 15 मिनट की जो चार्ट दिखती है वो 15 मिनट की चार्ट में ऊपर की साइड ज़्यादा मैं ट्रेड लूँ, नीचे की साइड ज़्यादा ट्रेड लूँ, प्रोबेबिलिटी के साथ कितना चलूँ, वो सब डिटरमाइन करेगा कि मेरे स्टॉप लॉस कितने हिट होने वाला है। मैं प्रॉफिट घर पे लेके जाऊंगा कि आज नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। देखो उसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट वन मोर स्टॉक, ठीक है, ताकि अलग अलग स्टॉक लेंगे हमको। देखो ये आईसीआईसी बैंक का स्टॉक है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में क्या लग रहा है, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट होकर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। राइट, यहाँ पे करेक्शन हुआ था फिर से वो ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे ये स्टॉक ये कोई हिसाब से नीचे वाला स्टॉक नहीं लग रहा है। हाँ अभी क्या लग रहा है कि ये दोनों हाई सेम है, पर ये दोजी कैंडल है, ये हमारे कोई काम की नहीं है। वी नीड वन मोर 4 आवर कैंडल, इसका हाई अगर ब्रेक कर ले या तो लो ब्रेक करे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, वहाँ पे मुझे आईसीआईसीआई में क्या करना है, आई शुड गो ऑन अ अपसाइड प्रोबेबिलिटी। आई शुड गो कि भाई मुझे ऐसे पैटर्न मिले कि जो मार्केट शुरुआत में ओपन हुआ है थोड़ा नीचे जा रहा है, यहाँ पे 2 कैंडल का लो आ रहा है और मार्केट उसको ऊपर ले जा रहा है। राइट, या तो मुझे ऐसा चाहिए कि भाई गैप डाउन हुआ है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन से वो फिर 1 आवर का मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाए। सो आई शुड बी लुकिंग एट कि या तो ये अपसाइड की मूवमेंट ढूंढो या तो बाय ऑन डिप्स वाली मूवमेंट ढूंढो, और डाउन साइड वाली मूवमेंट में अवॉइड करूंगा, भले मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज मेरे लाइफ में चली जाए। तो यहाँ पे अगर ये आप ट्रेंड देखो कि भाई 20 अगस्त 21 अगस्त में यहाँ पे भी शुरू हुआ है, सो इवन इन आईसीआईसीआई बैंक यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। देखो हम अगर अगस्त की बात करें ना यहाँ पे भी, सो यू विल सी कि भाई जैसे जैसे अपसाइड हुआ क्या हुआ, रेड कैंडल आई, फिर ये 2 कैंडल का लो सेम, बायर्स आ गए। देखो यहाँ पे दूसरे दिन भी बायर्स आ गए, ठीक है ना, बायर्स आ गए। काफ़ी सारे लोगों को ये सब एनालिसिस पता नहीं होता है। देखो, और जो डाउन साइड आएगी ना वो लिमिटेड आएगी, वो ज़्यादा नहीं आएगी, उसमें आप पैसा कमा नहीं सकते। तो आई शुड लेट गो ऑफ द डाउन साइड मोमेंटम। कहीं ना कहीं आप देखोगे जितना लॉस होगा वो कवर कर देगा, जितना लॉस होगा वो कवर कर देगा, इनिशियली रेड कैंडल भी कवर कर देगा वो। सो प्रोबेबिलिटी अप साइड की। तो पहले हमेशा क्या करो, हाउ यू शुड टेकिंग अ बेटर ट्रेड इन द स्टॉक। फर्स्ट आइडेंटिफाई कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, उस प्रोबेबिलिटी के डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। प्रोबेबिलिटी के डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, उसके बेस पे कुछ पैटर्न फॉलो करोगे, कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, तब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट सही बैठेगा, तब जाके स्टॉप लॉस सही वर्क करेगा, तब जाके लॉस मैनेजमेंट सही वर्क करेगा, तब जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखेगा। वरना आपको क्या लगेगा, मेरे पास 50,000 कैपिटल है, मैं हर ट्रेड में 10,000 डालूंगा, मैं मैक्सिमम 2,000 लॉस भुगतूंगा, मैं 1:2 या तो 1:3 फॉलो करूंगा। इट ऑल लुक्स गुड और ये सही भी है, फिर भी यू विल एंड अप हैविंग मोर स्टॉप लॉसेस। राइट, एक और स्टॉक एनालाइज करते हैं, कोई भी मन में आते हैं हम ले लेते हैं, थोड़ा एक अलग तरीके का अगर कुछ मिले हमें तो अलग तरीके का ले लेते हैं। जैसे कि टाटा ले लिया हमने, भारती ले लिया,
कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस आजकल ज़्यादा स्पाइक दे रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रिलायंस ले सकते हैं। रिलायंस को अगर मैं एनालाइज करूँ और इसके 4 आवर में चार्ट में जाऊँ, सो यू विल सी, देखो ये जो पूरा था यहाँ से करेक्शन हुआ, अब ये क्या करा है यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे अगर ध्यान दो ना, सो यू विल सी इस कैंडल का लो कितना है, 2895 मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2895, ओके। उसके बाजू वाले कैंडल का लो कितना है 2891। यू विल इमीडिएटली नो कि कुछ पैटर्न में गड़बड़ी हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है। और तीसरे दिन उसका लो था 2900, ये देखो 2895, 2891 और 2900, 4-5 पॉइंट का फर्क है। और यहाँ पे कितनी बड़ी मूव आई इसके बाद 12 सितंबर को, देखो वो अभी जो रीसेंट ब्रेकआउट आया ना, वो तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा है, वो ऐसे पता चलता है। यहाँ पे वो करेक्शन होना चाहता था, देखो 2 बार रेजिस्टेंस सेम आया, उसके बाद यहाँ पे जाके कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है। जब मुझे दिखता है कि 2 बार रेजिस्टेंस सेम आ रहा है तो उसको आगे नहीं जाने देगा ये। अब ये मूवमेंट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, मुझे ये पता चलेगा। देखो कोई भी ले लेते हैं, HDFC भी ले लेते हैं। देखो HDFC अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोली अप जा रहा है HDFC, स्लोली। अच्छा यहाँ पे जब ये क्रॉस करेगा 1680 वाला लेवल, तब बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी वो, राइट। सो आई विल वेट फॉर इट। उस टाइम पे इंट्राडे में कोई अच्छी मूवमेंट मुझे मिल जाए कि 2 कैंडल का लो सेम हो और फिर वो हाई ब्रेक करे और वो हाई इसके हाई के आसपास हो, तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, वही होता है ब्रेकआउट पे, राइट। सो ऐसी चीजों पे, ऐसी अपॉर्चुनिटी पे हम नजर रख सकते हैं और उसका एक फायदा उठा सकते हैं कि भाई किस तरह से हमें ट्रेड मिलता है। लेट्स से कि कोटक बैंक में हम जाते हैं। देखो कोटक बैंक में यहां पे करेक्शन था, फिर यहां से एक अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। सो जब भी यहां पे ट्रेड लूंगा कोटक बैंक में, तो ये डाउन साइड प्रोबेबिलिटी है। सो आई विल नॉट अननेसेसरीली टेक लॉन्ग कॉल्स इन कोटक ओवर हियर। मुझे दिख रहा है कि ये डाउन साइड है, जब तक वो आगे वाले कैंडल का हाई टेक ओवर नहीं कर लेता कम से कम 2 बार, तब तक मैं लॉन्ग में कॉन्फिडेंस रहूंगा ही नहीं, राइट। अब यहां पे देखो जब उसने ट्रेंड चेंज किया तो एक बहुत बड़ा चेंज हमें क्या दिखा, यू विल सी कि आजू बाजू की 2-3 कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम आएगा और बाद में वो कोई पर्टिकुलर कैंडल का हाई क्रॉस करेगा, राइट। सो ये यहां पे कौन सा था 9 सितंबर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम उसको पहचाने। देखो हम जाएंगे बहुत अच्छी तरह से उसको समझने की ट्राई करेंगे कि वो कैसे मार्केट में ब्रेक करता है। देखो यहां पे इस दिनों का बिहेवियर देखो, ये करेक्शन आ रहा है, तो मॉर्निंग का बिहेवियर देखो, ये 2 कैंडल का हाई लो सेम है, वो उसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। क्यों जाने नहीं दे रहा? अभी करेक्शन वेव में। यहां पे भी दो मॉर्निंग का हाई क्रॉस किया उसने, नहीं किया, तो मुझे पता है कि यहां पे लॉन्ग नहीं जाना है मुझे। जहां पे वो 2-3 कैंडल का लो सेम आ रहा था, तो उस टाइम पे उसने क्या किया 4 आवर्स में, देखो कि मार्केट में 2 कैंडल के लो के नीचे नहीं गया और उल्टा 2 कैंडल का हाई उसने तोड़ दिया। यहां पे तोड़ पाया था? वो नहीं तोड़ पाया था। यहां पे तोड़ पाया ना, अगर नीचे आया तो फिर से उसको ऊपर भेज दिया उसने। सो ये जो दिन है, ये पर्टिकुलर दिन, उसका प्राइस एक्शन आप देखो इससे कितना अलग है। ये और ये दिन को कंपेयर करो, यहां पे ये 2 कैंडल का हाई नहीं तोड़ पा रहा है, यहां पे 2 कैंडल का उसने लो ही नहीं तोड़ा और उल्टा 2 कैंडल का हाई तोड़ा। 2 इवेंट यहां पे हो गए। दूसरा, उसने करेक्ट करने की ट्राई की तो फिर से उसको ऊपर भेज दिया। सो इट गिव्स मी द कंफर्मेशन कि यहां पे कुछ बदला है, कुछ बायर्स यहां पे एक्टिवेट हुए हैं। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब दूसरे दिन रेड कैंडल आई तो भी देखो उसको तीसरी कैंडल से नीचे नहीं जाने दिया। व्हाई? बिकॉज देयर आर बायर्स ओवर हियर। और इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में कोई स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले 45 मिनट 1 आवर तक वेट करता हूं। यहां पे भी देखो यू विल स्लोली रियलाइज के बायर्स आना शुरू हो गए हैं। यू विल नॉट गेट मच अपॉर्चुनिटी और डाउन साइड बहुत ज्यादा फर्स्ट रिकवर हो जाएगा। देखो दूसरे दिन सीधा फिर से अपसाइड मूवमेंटम आ गई, राइट। सो यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हर एक स्टॉक में आप एंट्री करो। मैं ये बोल रहा हूं
कि चलो आपके कुछ स्टॉक्स है, ठीक है, वो स्टॉक का आप पहले सेंटीमेंट जानो, ये पता करो उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी तरफ है, उस प्रोबेबिलिटी के फेवर में पैटर्न ढूंढ ढूंढ के उसमें ट्रेड करो, उसके अगेंस्ट मत चले जाओ। बाद में वो सब स्टैंडर्ड चीजें अप्लाई करो कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, लॉस मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ये वो सब बाद की बात है। पहले ये सब चीजें तो आइडेंटिफाई करो। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है यार मैं 50 स्टॉक में मास्टरी हासिल कर लूँ। आप 4 या 5 स्टॉक पे ये सब चीजें ट्रैक करना शुरू करो, धीरे धीरे आपको जजमेंट लेना आ जाएगा, धीरे धीरे आप ट्रेड लेना सीख जाओगे। फिर आपके जो काफी सारे प्रॉब्लम है ना कि भाई टारगेट कैसे रखूं, मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मच स्टॉप लॉस ऑल्सो। क्यों? उसका एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा जो पहला स्टॉक था ना भारतीय एयरटेल, उसको मैं फिर से लाता हूँ मैं आपको। भारतीय एयरटेल आ गए। देखो जब इसको ऊपर जाना होता है ना तो जो पैटर्न्स हमें दिखती है ना, अच्छी अच्छी पैटर्न्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 2 कैंडल का लो या तो यहां से ऐसे ऊपर करके ऐसा जे पैटर्न बनाना, वो सब पैटर्न्स में क्या इतनी सेफ पैटर्न है ना कि जब आप ट्रेड करोगे ना स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा आपका। वाई? बिकॉज पहले आपने सेंटीमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको पता है कि आपके पास अपसाइड की 2-3 पैटर्न है जिसमें लॉजिक बैठ रहा है बस, तो आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होगा? राइट? बिकॉज आप एक लॉजिकल तरीके से ट्रेड ले रहे हो, आप आंख बंद करके ट्रेड नहीं ले रहे हो। राइट? सो वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो लॉजिकल होगा, उसके हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे, ब्लाइंड ट्रेड्स करोगे जहां पे कोई भी आप सेंटिमेंट या तो प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो राइट? तो मैंने आपको जितना अभी समझाया, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो टिप, देयर इज नो एनी फॉर्मूला, देयर इज नो एनी मैथमेटिकल इक्वेशन ओवर देयर। बट फिर भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इक्विटी में स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, इवन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सब टेक्निक, ये सब जजमेंट करने का तरीका, ये सब एनालिसिस करने का तरीका आपको बहुत काम आएगा। मैंने इससे पहले भी बोला है कि कुछ कम स्टॉक को पकड़ो, ऐसा नहीं आपको हजारों स्टॉक में एनालिसिस करना है रोज इतना नहीं, उससे एनर्जी बर्बाद होगी। थोड़े कम स्टॉक को पकड़ो, उसके पैटर्न्स जान लो, उसका बिहेवियर जान लो, उसमें प्रोबेबिलिटी कौन सी है वो जान लो, उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बाद में आप स्ट्रेटजी और पैटर्न लगाओ तो आपका स्टॉप लॉस सही रहेगा, तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि आपने एक पैटर्न सीख ली, पैटर्न तो सीख ली बट कौन से सेंटीमेंट में वो पैटर्न आ रही है ना वो आपने नहीं सीखा, तो क्या होगा पता है, कई बार एंट्री मिल जाएगी, एंट्री ड्राई डाउन होके कंसोलिडेट होके आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगी। बिकॉज आपने कभी उसको सेंटीमेंट, मूड, कौन सा ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का, अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखना, ये आपने किया ही नहीं है। देन यू विल कंप्लेन कि ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है। फिर आप कंप्लेन करोगे ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी वर्क नहीं कर रही है। क्यों वर्क करनी? ये सब रीजंस होते हैं। सेम पैटर्न अलग अलग मूड में, अलग अलग सेंटिमेंट में कई बार वर्क करती है, कई बार हमें धोखा दे जाती है। सो ये सब प्रायर चीजें बहुत जरूरी है जो कोई नहीं सिखाता, और आज मैंने थोड़ा बहुत आपको सिखाने की ट्राई की। मैं ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो और लाऊंगा। राइट? सो आप अपनी कमेंट करना। आई होप कि ये प्रैक्टिकल इनसाइट आपको बहुत काम आएगी। ऐसे स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, बैंक निफ्टी को एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारे वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा,
कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।